नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल का कोरोना को लेकर बड़ा बयान आया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल का कहना है कि पहाड़ों में कोरोना के फैलने की मुख्य वजह शादियां हैं। प्रशासन या सरकार की लापरवाही की वजह से ये कोरोना नहीं फैला, बल्कि लोगों ने अपने घर बसाए, उसको लेकर ये कोरोना फैल गया। कैबिनेट मंत्री का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के साथ ही 25 की जगह 50 या उससे ज्यादा लोग हर शादी में शामिल हुए, जिसकी वजह से कोरोना पहाड़ों पर फैल गया। ये एक मुख्य वजह उन्होंने बताई। बिशन सिंह का कहना है कि लोग गांव घरों में शादी विवाह के कार्यक्रम में मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे पहाड़ों पर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता गया। पहाड़ों की हालत खराब हो गई। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब सरकार को पता था कि शादियों से कोरोना संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्यों नहीं पालन करा रही थी? पहाड़ों पर कोरोना के मामले आखिर जो शादी की वजह से बढ़े हैं, तो क्या प्रशासन को हुक्म नहीं दे सकते? पहाड़ों पर शादियों की वजह से कोरोना कैसे बढ़ सकता है? नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर प्रशासन शादी ब्याह में कोरोना को नहीं लोगों को नहीं रोक पा रहा था, जो म्याद तय करी थी, तो फिर प्रशासन क्या सो रहा था? सरकार क्यों नहीं पालन करा रही थी? सरकार को क्यों नहीं सख्त कर रही थी? तो पहाड़ में एकमात्र यह था कि शादी ब्याह के कारण शादी ब्याह में लोगों ने उसको मास्क न लगा के ज़्यादा, जहाँ पर उसको जो था 25 की संख्या देने था, वहाँ पर 50 तक पहुँच रहे थे। उस कारण से पहाड़ में जो गांव तक जो था कोविड की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। अगर उत्तराखंड सरकार के काबीना मंत्री बिशन सिंह चौफाल जी को ये लगता है कि पहाड़ों में कोरोना शादी की वजह से फैल रहा है और जो शादियों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है, तो फिर सख्त कानून के तहत इम्प्लीमेंटेशन कराना जरूरी है। एसओपी को, नियम कायदे कानून को अगर लोग ताक पर रख रहे हैं, तो फिर ये किसका काम है कि वो अपने ही बनाए हुए नियमों को एनफोर्स करे? ये भी राज्य सरकार का ही काम है। और अगर लोगों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में, पर्वतीय जिलों में, जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में गलती आखिर किसकी है? बिशन सिंह चौफाल जी बताएं ना। अगर नियम कायदे कानून भी आपकी सरकार बना रही है, उसको फिर लागू नहीं करवा पा रही है, सख्ती नहीं करवा पा रही है, और उसके चलते लोग महामारी के प्रकोप में आ रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको और सख्ताई करने की जरूरत है। पहाड़ों पर क्यों बढ़े कोरोना के इतने मामले? क्या जो मंत्री साहब ने कहा, क्या वो सही है? क्या पहाड़ों पर शादियों की वजह से कोरोना बढ़ गया? और अगर बढ़ रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? क्या शादियों की वजह से कोरोना बढ़ सकता है? क्या एक यही वजह हो सकती है? तो इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अंशुल श्री कुंज जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, स्वागत है टीवी 100 में आपका। शादियों से कोरोना बढ़ गया, इस तरह के बयान दे रहे हैं उत्तराखंड के नेता, कैबिनेट मंत्री। उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, उत्तराखंड की सरकार को लेकर क्या लोग सोचते होंगे? देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। सरकार में शीर्ष पदों में से एक पद पर बैठे एक मंत्री का ये साफ इंगित करता है कि सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कोरोना के प्रबंधन से, और अब वो इसकी सारी तोहमत जनता के सिर लादने का काम कर रहे हैं। विफलता सरकार की है, लेकिन उसको जो कंधा सरकार ने ढूंढा है वो जनता का है कि जनता जिम्मेदार है कोरोना बढ़ाने के लिए। यदि ऐसी गाइडलाइन बनाई गई थी कि जिसमें शादियों में सम्मिलित होने वालों की संख्या सीमित की गई थी, तो उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है तो लोगों को प्रेरित, जागरूक करके, और यदि फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करके लोगों को इस महामारी से बचाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की थी। यदि सरकार के मंत्री ऐसे बयान देंगे जो हतोत्साहित करने वाले हैं और उसके साथ साथ सरकार की कलई खोलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से जो अभी एक उच्च न्यायालय की टिप्पणी एक
संबंधित राज्य सरकार के बारे में आई थी। वास्तव में इस राज्य में भी शासन, प्रशासन और बीमारी से लड़ने का जो तंत्र है वो सब भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के बयान चाहे कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से आए या सरकार में बैठे मंत्री की तरफ से आए, लोग जो है फिर वो किसी पार्टी से नहीं जोड़ते हैं, वो राजनीति से जोड़ देते हैं, राजनीति से भी घिन खाते हैं, राजनीति को लेकर फिर बकते हैं और कोसते हैं। तो यहाँ तो सारी पार्टियां फिर बदनाम हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये वैसे भी भारतीय राजनीति के लिए एक संक्रमण काल है। लोगों का विश्वास राजनेताओं में कम हो रहा है और जिस प्रकार की आस्था पहले हुआ करती थी वो कहीं अब देखने को नहीं मिलती है। और ऐसे में यदि सत्ता में बैठे लोग अपने अहंकार में चूर होकर जनता की कमियां निकालने में आ जाएं, अपनी विफलताओं को जनता की कमियों से ढकने का काम करें, तो वो जो अविश्वास है लोगों का वो और प्रबल हो जाता है। तो ये बहुत नहीं कह सकते हैं अंशुल जी कि उत्तराखंड की राजनीति में भी संक्रमण फैला है, उसको दूर करने की जरूरत है। इस वक्त में अगर इस तरह के बयान देंगे तो आम लोग जो इससे लड़ रहे हैं उनके मनोबल पर सीधा असर पड़ेगा। निश्चित तौर पे आम लोगों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके मनोबल पर भी फर्क पड़ेगा। यदि सरकार कोई कायदा या कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिस प्रशासन के ऊपर होती है, उनमें जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनके मनोबल पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जो सवाल आपने उठाया कि जो सत्ता में बैठे लोग हों या राजनेता एज अ होल हो, उन सबका जो जनता में असर है उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से बयानबाजी करनी चाहिए, उसका आगा पीछा सब सोच लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो अग्रज लोग होते हैं समाज के, जैसा वो आचरण करते हैं वैसा ही समाज उनका अनुसरण करता है। अंशुल जी, आजकल उत्तराखंड की राजनीति, राजनेता बड़ा सुर्खियों में है अपने बयानों को लेकर। किसी राज्य से इस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं। इस टाइम आपके उत्तराखंड के नेताओं के बयान बड़ा हिट चल रहे हैं, बड़ा सुर्खियों में चल रहे हैं। नहीं, ये तो कभी कोरोना को प्राणी बता दिया जाता है, उसको जीने का अधिकार बता दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि खुले में कोरोना नहीं होगा, कभी कहा जाता है कि शादी भी तो फिर खुले में फिर अगर कर लेंगे तो फिर कोरोना नहीं होगा, जैसे कुंभ में किया गया। आसिफ जी, इसके पीछे का जो मंतव्य है वो समझने की आवश्यकता है। सत्ताधारी लोग जब इस तरह के बयान जनता के बीच छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो मूल समस्या, असल समस्या है, उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश होती है। पिछले दिनों उत्तराखंड से जुड़े एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय बाबा का भी बयान आया, वो भी मैं भी उसको भी कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि जो असल मुद्दे हैं, जो लोगों की पीड़ा है, न केवल उसका मखौल उड़ाते हैं बल्कि उससे ध्यान भी हटाते हैं। जो आज आप देखिए इस राज्य में जहाँ बड़ी आबादी युवाओं की है, जो 40-45 से कम उम्र जिनकी है, आज उनके लिए वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। ये बहुत अहम सवाल है जो शायद अगर हम आज इस विषय पर चर्चा न करते चौपाल जी के, तो उस विषय पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं या उनके जो सिपहसालार हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं कि जो डिबेट है वो असली मुद्दों से हटके और उनके बयानों पर उनके जो चाहे वो भड़काऊ हों या ध्यान भटकाने वाले बयान हों, उन पर केंद्रित हो जाए। अब ये छोटी बात है कि ये इस प्रदेश के युवा ज्यादातर नौकरी के लिए अन्य प्रदेशों और देशों में जाते हैं। अब धीरे धीरे जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, वो वापस काम पर जाएंगे। और जैसा कहा जा रहा है कि इस आधुनिक दुनिया में अब वैक्सीनेशन इज अ न्यू पासपोर्ट, तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा वो एक नए पासपोर्ट का काम करेगा। तो और उनको इस राज्य में वैक्सीन नहीं मिल पा रही, तो ये बड़े गंभीर सवाल है। लेकिन मिलेगी कैसे? आपका उत्तराखंड के नेता सरकार तो और कामों में लगे हैं, अपने बयान देने में लगे हैं, बयानों के जरिए सोचते कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ हल हो जाए, जबकि वो ये नहीं देखते कि बयानों के जरिए किरकिरी हो रही है। जी, मैंने पहले भी कहा कि इस दल के लोग जो फिलहाल दुर्भाग्य से इस प्रदेश की सत्ता में है और जनता ने उनको प्रचुर मात्रा में बहुमत दिया था, उससे उनका अहंकार और 7वें आसमान पर है। तो वो उसकी सजा, उसका जो दंश है वो कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को झेलना पड़ रहा है।
और चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो आपने देखा भी जो ब्लैक फंगस है उसकी जो दवा है, उसके लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और यहाँ तक इस राज्य ने तो ऐसा नियम बना दिया कि उसको बाजार से कोई खरीद भी नहीं सकता है। उसके लिए भी आपको सीएमओ का एक पत्र चाहिए, उसके लिए सुबह से शाम तक वहाँ लाइन लगी रहती है। कल ही की घटना है कि दून हॉस्पिटल में कुछ उसके जो इंजेक्शन है वो आ गई खेप, और सीएमओ दफ्तर के बाहर लंबी लाइनें लग गई लोगों की। मतलब इलाज की दवा भी लाइन में लग के लोगों को नसीब हो रही है। ये राज्य में ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। अब उन समस्याओं से ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी आप अंशुल, ये बात ठीक है, आपकी हालात बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों ने जो कुर्बानी दी थी, जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे, वो इसलिए तो नहीं शहीद हुए थे कि राज्य बनेगा, यहाँ पर राजनीति करेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे और फिर उत्तराखंड के लोगों को बुनियादी चीज़ें ना मिले तो फिर कोई फायदा नहीं उनके कुर्बानी का। यहाँ तो खराब उनकी कुर्बानी की जा रही है, उनकी कुर्बानी पर पानी फेरा जा रहा है। देखिए, कुर्बानी पर पानी फेरने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में शुरू कर दिया, जब एक चुनी हुई सरकार ने इस शांत प्रदेश, जिस प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, वहां खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू कर दी। रात को चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से आया और चुने हुए विधायकों को उसमें भर के, जैसे भेड़ बकरियों को ले जाते हैं, इस तरह से भर के दिल्ली के 5 सितारा होटल में ले गए। तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति जिस दिन से इस राज्य में शुरू हुई थी, उसी दिन से यहाँ। चलिए अंशुल जी, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेते जल्दी जल्दी। कमलेश उनियाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, स्वागत है टीवी 100 का। क्या बयानों के जरिए कोरोना का इलाज उत्तराखंड के अंदर हो रहा है? आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि शादियों की वजह से कोरोना फैला है उत्तराखंड के अंदर। देखिए, मैं एक चीज कहूँगा कि कोरोना की फैलने की स्थिति में जो मेरे संज्ञान में तो ये बयान है नहीं, लेकिन आपके द्वारा बताया गया है। और बिशन सिंह चौपाल कैबिनेट मंत्री, उनका बयान। हाँ, मैं बिशन सिंह चौपाल जी एक बड़े हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और उनका एक यह मत, एक सुझाव के और भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारी कोविड की गाइडलाइन बनी है उसमें जो निर्धारित संख्या है कि इतने लोग ही, जैसा शुरू में हमने 200 लोगों की व्यवस्था की थी अपनी जो गाइडलाइन। चलिए कमलेश जी, अगर आप कहें तो मैं आपको वो बयान भी सुनवा दूंगा, उसके बाद अगर आप कहें डिबेट आके बढ़ने के लिए तो आप कहें तो डिबेट मैं बयान सुना दूं। मैं आपकी मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता जो आपने मुझे मौका दिया है। मेरा ये कहना है कि एक सुझाव के तौर पर, क्योंकि हम आम आदमी, आम जनमानस की भी एक नैतिकता बनती है, कर्तव्य बनता है, अगर कोई गाइडलाइन सरकार द्वारा या कोविड की गाइडलाइन और कोई जारी होती है तो उसका पालन करें। अब कहीं ना कहीं से अगर इस बयान को अगर उन्होंने बोला है तो इस सुझाव के तौर पे इसको हमें लेना चाहिए। आप बताइए, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नहीं, चलिए ठीक है, उन्होंने बयान दे दिया। कमलेश जी, आप बताइए कि क्या उत्तराखंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ शादी जो लोगों ने की है उसकी वजह से कोरोना फैला है? नहीं, ये मेरा ये कहना है कि शादी से कोरोना नहीं फैला है। मेरा ये मानना है कि उनका एक सुझाव के तहत उन्होंने अपनी एक बात रखी है कि अगर शादी ब्याह में हमने जो संख्या निर्धारित की है, चाहे हमने शुरू में 200 की, फिर 50 फिर 20 की हमने तय की, उसमें कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर, अगर उनका पूरा ध्यान देखेंगे, ये चीज अलग है कमलेश जी, दोनों बातें अलग है कि शादी में जितनी संख्या निर्धारित कर दी 20 है उतने जाइए, इसकी वजह से कोरोना फैल सकता है या फैला तो थोड़ी भूमिका इसमें हो सकती है, लेकिन आपका कि सिर्फ और सिर्फ शादियां हो रही है उसकी वजह से कोरोना फैला, ये तो कैसे बयान है? आपके उत्तराखंड में बीजेपी के नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ये देश भर में चर्चा का विषय बने हुए। अगर आप कहें तो मैं इस दौरान के जो बयान दिए गए सारे बयान दोहरा दूं। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड की सरकार है वो निरंतर कोविड काल में कार्य करती हुई आ रही है। हमारे जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो आप जिले में जिनको प्रभार दिया गया है, प्रत्येक जिले में जाकर के मॉनिटरिंग की स्थिति करके, और हमारे कमलेश जी, मैं देखिए आप जानते हैं कि देखिए मेरी बात सुनिए, अगर एक बयान नहीं, एक बयान नहीं, मैं लिस्ट बताता हूँ अभी, मैं पूरी लिस्ट बताता हूँ। कमलेश जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, इस बयानों का असर आम लोगों पर पड़ता है। कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अगर बयान देते हैं तो आम लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ता है। कभी आपके पूर्व सीएम कहते हैं कि ये प्राणी है, इसको अधिकार है जीने का।
कभी आपके मुख्यमंत्री कहते खुले में कोरोना नहीं होता है, इसलिए जो कुंभ हुआ उसका असर नहीं हुआ, कभी कुछ। मैं तो एक चीज बोल रहा हूँ, इस कोरोना काल को राजनीतिक मंच न बनाया जाए। सकारात्मक सोच के हिसाब से इस महामारी से एकजुट होकर के लड़ने का समय है ये। और जहां तक आप इन बयानों की बात कर रहे हैं, तो बयान की स्थिति में अगर हमारे सीनियर लीडर हैं बिशन सिंह चौपाल जी, अगर उन्होंने कहा है कि शादी में जो निर्धारित संख्या की गई है उसमें अगर हम लोग सैनिटाइजर और मास्क और उसको आइसोलेट अगर व्यवस्था के तहत कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे तो कोरोना को कहीं ना कहीं इसमें रोक मिले। ये शादी समारोह की बात नहीं, आज आप देख लिए बाजार में हो। हेलो, हाँ जी, बाजार में भी शादियां थोड़ी हो रही हैं। बाजार है, बाजार में लोग जा रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, सिर्फ शादी की वजह से कैसे हो सकता है? सार्वजनिक स्थल में कहीं ना कहीं हमें कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए और उनके बयान को इस तरह से तोड़ मरोड़ के डिबेट का बिंदु नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या डिबेट का बिंदु ये होना चाहिए कि आज उत्तराखंड की जो स्थिति है, आप देखोगे पूर्व से लेकर के आज हम लोग कहीं ना कहीं हमने हमारी जो हर दिन कमलेश जी उत्तराखंड की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप जानते हैं ना। और जहां तक ये है, लेकिन आप ये बताइए कि जनप्रतिनिधि के इस तरह के बयान का क्या असर नहीं पड़ता है? देखो, जनप्रतिनिधि अगर बयान, हाँ बराबर रखिए बात, हाँ, जनप्रतिनिधि अगर कोई बयान देता है तो कहीं ना कहीं उनका ये उसको अगर मीडिया या अगर सपोज करो किसी के माध्यम से या किसी नकारात्मक सोच के व्यक्ति के द्वारा अगर उसको घुमा फिरा के बताया जाए तो हो जाए। मैंने व्यक्तिगत हम लोगों की उनसे बात की तो उन्होंने मेरी भी संज्ञान में जो बातें मैंने और लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई जो शादी समारोह में अगर हम लोग कोविड-19 की गाइडलाइन के अगर पालन करते हैं इस कार्यक्रम, तो इससे हम कहीं ना कहीं कोरोना से भी कहीं ना कहीं एक ही कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना का कारण खाली शादी ब्याह है, ये उनके व्यक्तिगत बयान भी है और उन्होंने दिए हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब, आपके कहने में उनके कहने में दोनों में अंतर। अच्छा, दूसरी चीज बताइए आप कमलेश जी कि कोरोना एक प्राणी है, जीने का इसको अधिकार है, इस बयान के बारे में क्या कहेंगे आप? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हम तो ये बोलेंगे, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी की बात हो, चाहे तीरथ सिंह रावत जी की बात हो, हम तो ये भी कहते हैं कि इस कोरोना काल में अगर इस मानसिकता के हिसाब से, इस सोच के हिसाब से इसने ये बोला साहब, इसने ये बोला, हम तो एक चीज बोलते हैं कि आप ये देखें ना, आपका मार्च 2020 के जो आंकड़े थे हमारे पास, आज की स्थिति से अगर हम लोग तुलना पढ़ें तो मार्च 2020 में 673 ऑक्सीजन बेड थे हमारे पास। आप इनके तरह पॉजिटिव कार्य भी तो देखिए, आज हमारे पास 6000 ऑक्सीजन बेड है। उस समय मार्च 2020 में 216 आईसीयू बेड थे मात्र, 2020 की बात कर रहा हूँ, मई की। और आज हमारे पास 1095 के करीब हमारे पास आईसीयू बेड है। अगर हम वेंटिलेटर की बात करते तो आप ये देखिए, शुरू में 2020 में 2020 मार्च में 116 वेंटिलेटर थे, आज करीबन 1100 के करीब वेंटिलेटर हैं। ठीक है कमलेश जी, आप ये देखिए, नहीं आपकी बात ठीक है कमलेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के मंत्री निरंतर, चाहे रात हो चाहे दिन है, अपनी अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जिनको जिले का परिवार मिला है, वो आम जनता के बीच में जाकर के जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता करीबन 80-90 कार्यकर्ता आज कोविड होकर के उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, 70-80 के करीब। लेकिन आप भारतीय जनता क्यों हुई है? क्योंकि खुले में जाकर के उन्होंने कोविड सेंटरों में जा करके वैक्सीनेशन सेंटरों में। कमलेश जी, आप देखिए आंकड़े आप दिखा दें कि पहले इतने थे अब इतने हो गए, लेकिन ये भी आप बताइए साथ में कि जरूरत कितने की है, जरूरतमंद लोगों को क्या सबको मिल पा रहा है, वो भी आप उसको आंकड़ा बताना चाहिए आपको। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, मैंने वक्त काफी दे दिया, मैं आपके पास आऊंगा एक बार। अंशुल जी मेरे साथ बने बहुत देर से, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। अंशुल जी बने कांग्रेस के नेता। अंशुल जी, काम तो उत्तराखंड में हो रहा है कोरोना को लेकर, कमलेश जी का कहना, लेकिन आप बयान पकड़कर, विपक्ष जो है बयान पकड़ लेता है और फिर उसके ऊपर जो है राजनीति शुरू हो जा रही है, ये कहना है कमलेश जी का। बयानों को मत पकड़िए, काम को पकड़िए। असल में आरिफ जी, आपने हमारे जो भाजपा के मित्र हैं उनसे आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया।
तो इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि ये बयान मेरे संज्ञान में नहीं है, और बाद में उन्होंने कहा कि मेरी जो इस विषय में मंत्री जी से हाँ बात भाई साहब, मेरे संज्ञान में नहीं है। आज की स्थिति है, आज व्हाट्सएप का जमाना है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप में हम लोगों ने मांगा है क्या विषय बिंदु उन्होंने रखी है। अब उस बयान के ऊपर कमलेश जी, जब आप बोल रहे थे अंशुल जी ने एक शब्द नहीं बोला, अब आप भी सुनिए। आप नोट करिए इनके पॉइंट को, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। अभी उन्होंने कहा कि सरकार बहुत काम कर रही है। बिल्कुल सरकार काम कर रही है। सरकार के काम की वजह से 18 साल से 45 साल वाले नौजवानों के लिए इस प्रदेश में वैक्सीन समाप्त हो चुका है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ब्लैक फंगस के बीमार लोग जो हैं, उनके तीमारदारों को इंजेक्शन के लिए सीएमओ दफ्तर के बाहर लाइन में लगना पड़ रहा है। जो हमारे पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पलायन बढ़ने की सूचनाएं सामने आ रही हैं। जो असमय जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं इस महामारी में, उनका सरकार सम्मान से अंतिम संस्कार का जो अधिकार है वो भी नहीं दे पा रही है। और कई खेतों में अंतिम संस्कार की जो पिक्चर्स हैं, जो विजुअल्स हैं, वो आपके भी और अन्य चैनल्स पे भी हमने देखा है। तो ऐसी सरकार जो ना जीने का अधिकार दे पाए, अगर कोई असमय मृत्यु को प्राप्त हो तो उसका सम्मान से अंतिम संस्कार भी उपलब्ध ना करा पाए, तो ऐसे में आप उसको क्या कहेंगे? सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि मंत्रियों के पास जनता के उस दुख दर्द को दूर करने के लिए न समय है, न उनके पास कोई योजना है, न नीति है। लेकिन उस पर चर्चा भी ना हो, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे बयान जारी करते हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हों, और चाहे इनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हों, जैसा जिस बयान का जिक्र आज हम कर रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार के पास वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या है? जो ब्लैक फंगस एक दूसरी महामारी के रूप में इस राज्य में आई है, उसके इलाज की, उसके मेडिकेशन की, लोगों को इलाज मिल सके, इंजेक्शन मिल सके समय पर, उसकी क्या योजना सरकार के पास? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ऐसी दो महामारी जिनको नोटिफाई इस प्रदेश में किया गया है, उनके दौर में इस प्रदेश के पास एक फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं। तो इतनी असंवेदनशील जब सरकार हो जाए, तो हमारे भाजपा के मित्रों को टीवी पर बैठकर अपनी सरकार को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, लेकिन सवाल जो है वो ऊल जलूल बयान से दबते नहीं है। चलिए कमलेश जी से जवाब ले लेता हूँ। कमलेश जी जवाब दीजिए, क्या मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह से बयान दिए जाते ताकि इस पर चर्चा हो? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या शादियों की वजह से कोरोना बढ़ा या फिर अव्यवस्था की वजह से बढ़ा? और वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं अंशुल जी ने। देखो, सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन के बारे में इनको जानकारी, सभी को जानकारी है। आप ये देखिए ना, आज की डेट में अगर हम लोग देखे हैं कि करीबन जिनको डबल डोज लगी है वो करीबन 3,22,204 लोग हैं। अब जिनको सिंगल डोज लगी है उनको 14,09,226 लोग ऐसे जिनको करीबन 2 लाख से ऊपर, 14 लाख से ऊपर ये आंकड़े सिंगल डोज वाले। और जहां तक अगर हम लोग 18 से 14 वाली है, उसमें कहीं ना कहीं 4.5 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले हैं। 4.5 करोड़ रुपए हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए हमने इसके ग्लोबल टेंडर निकाले और इसकी भी कर दी है। और जहां तक स्थिति आपकी जानकारी नहीं है तो आप देख लीजिए। मैं कमलेश जी 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन लग पाई है देश के अंदर। हाँ, मैं अभी आपको ये भी आंकड़े जनरली में दे रहा हूँ। मैं तो एक चीज आपको कहना हूँ, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि शादी समारोह की अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या शादी समारोह में वैक्सीन से ये कोविड फैलने की, तो ये कहीं मुद्दा विशेष की बात नहीं है कि आज की डेट। आप ये देखिए ना, आने वाले टाइम पे जो हमारी सरकार है इस महामारी काल में बहुत ही संवेदनशील है और हम लोगों ने प्रत्येक जिले भर, आप ये देखिए प्रत्येक जिले भर अपने जो मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर या जो भी उनको सहायता, चाहे उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे आपका मास्क की, चाहे सैनिटाइज हो, चाहे उनको भोजन व्यवस्था हो, और इसके अलावा कई संस्थाएं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कमलेश जी देश के अंदर सिर्फ 3% वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं। कमलेश जी देश के 3% लोगों को वैक्सीन लग पाई है अभी तक। कई राज्यों ने वैक्सीन लगाना बंद कर दी। क्या केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है? अब आप बीजेपी शासित राज्य है उत्तराखंड, ऐसे में आप लोग नहीं ऐतराज जता सकते, आपकी अलग मजबूरियां हैं। डेथ रेट आपको पता है, मृत्यु दर उत्तराखंड की कितनी ज्यादा रही इस बार? आप ये रिकवरी रेट भी तो देखिए। रिकवरी रेट हम लोगों ने 90% और 85% की आज रिकवरी रेट है।
आपको अगर हार्डली के आंकड़े अगर आपको बताए जाए तो हार्डली की स्थिति ये आज से 24 घंटे पहले की अगर हम लोग स्थिति की बात करते हैं तो आप पहले की तुलना में आज हमने कहीं ना कहीं ये केंद्र हमारी स्टेट सरकार या हमारे जो एक गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उसके तहत कहीं ना कहीं आकर हम लोगों ने पहले आप ये सकारात्मक चीज तो देखिए, आप हर चीज में ये अगर कांग्रेस विचारधारा वाले, मैं जहां तक मेरी बात आपने पूरी नहीं होने थी, हम लोग नियंत्रण लगे हैं, इसके अलावा संस्थाएं भी लगी हैं हेल्प करने में, लेकिन इन लोगों का जो इनके चाहे केंद्र के नेता हैं ये एक टूल किट बना रहे हैं, ये टूल किट बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोरोना कुंभ से कोरोना फैला, ये आप बोलिए और है ना, मैं बताऊं इनका उद्देश्य नकारात्मक सोच में जा रहा है और ये लोग नकारात्मक सोच की राजनीति कर रहे हैं और नकारात्मक सोच के हिसाब से इनको सरकार के द्वारा आज के इस भीषण काल इसको राजनीतिक मंच बना रहे हैं। हम लोगों का आज भी इनसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अन्य संस्थाएं, अन्य जो भी संस्थाएं हो उत्तराखंड के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, बिल्कुल आपकी बात से कमलेश जी मैं सहमत हूं कि नकारात्मक जो है वो बयानबाजी नहीं करना चाहिए, किसी चीज को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति का बड़ा वक्त मिलेगा, महामारी का वक्त है, लेकिन पार्टी या फिर सरकार में जिम्मेदारी पद पर बैठे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, उनके बयानों का असर पड़ता है। महामारी चल रही है, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा अच्छी नहीं है, बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री हो, और विपक्ष को बैठे बैठाए बड़ा मौका मिल रहा है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।